नमस्कार मित्रों। आज हम हिंदी साहित्य के एक प्रख्यात कवि नरेश मेहता की कविता की व्याख्या समझेंगे। नरेश मेहता दूसरा शतक के प्रमुख कवि हैं और ये एक चौथा संसार नामक दैनिक समाचार पत्र के संपादक रह चुके हैं। इनको 1988 में साहित्य अकादमी पुरस्कार तथा 1992 में ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हो चुके हैं। इनके व्यक्तित्व और कृतित्व के बारे में अन्य जानकारियाँ आप यहाँ देख सकते हैं। इनकी जिस कविता की आज हम व्याख्या समझेंगे उसका शीर्षक है किरण धेनुए। कोई भी कवि अपनी कल्पना को, अपने कथ्य को विशिष्ट बनाने के लिए उसे विभिन्न रूपकों, बिंबों और मानवीकरण के माध्यम से सुसज्जित करता है। किरण धेनुए कविता में कवि नरेश मेहता ने सूर्योदय के दृश्य को ग्रामीण परिवेश के आम जनजीवन से जोड़ा है। उदयाचल से किरण धेनुए हाँक ला रहा वह प्रभात का ग्वाला। अचल अर्थात पर्वत, उदयाचल वह दिशा जहाँ से सूर्य उदय होता है। कवि कहता है कि प्रभात का ग्वाला अर्थात सूर्य उदयाचल से किरण रूपी गायों को हाँक करके ला रहा है। पूंछ उठाए चली आ रही क्षितिज जंगलों से टोली, दिखा रहे पथ इस भूमा का सारा सुना सुना बोली। उनकी टोली अपनी पूंछ उठाकर क्षितिज रूपी जंगलों से आ रही है। आशा यह है कि पूर्व दिशा में सूर्य उदय हो रहा है तथा उसकी किरणें पर्वतों से उठकर जंगलों में होती हुई धरती पर पड़ रही हैं। सारस पक्षी उसको अपनी बोली सुनाकर उनको धरती माता का रास्ता दिखा रहे हैं। गिरता जाता फेन मुखों से नभ में बादल बन तिरता, किरण धेनुओं का समूह यह आया अंधकार चरता। आकाश में छाए हुए सफेद बादल गायों के मुंह से गिरते झागों के समान लगते हैं। वहीं किरण रूपी गायों का यह समूह अंधकार को चरते हुए पृथ्वी पर आ रहा है। नभ की आम्र छांव में बैठा बजा रहा वंशी रखवाला। गायों का रक्षक अर्थात सूर्य आकाश रूपी आम की छाया में बैठकर वंशी बजा रहा है। ग्वालिन सीले दूब मधुर वसुधा हंस हंसकर गले मिली। कवि के अनुसार जिस प्रकार ग्वालिन गायों को अपने हाथों से दूब और घास खिलाती है, प्रसन्न होती है, उसी प्रकार पृथ्वी इन किरणों से प्रसन्नतापूर्वक गले मिल रही है। चमका अपने अपने स्वर्ण सींगवे अब शैलों से उतर चली। किरणों रूपी ये गायें अपने स्वर्ण जड़ित सींगों को चमकाती हुई पर्वतों से, शैलों से, चट्टानों से नीचे उतर चली हैं। बरस रहा आलोक दूध है खेतों खलिहानों में। खेतों और खलिहानों में गिरती ये किरणें गायों के थन से गिरते दूध के समान लगती हैं। जीवन की नव किरण फूटती मकई के दानों में। खेतों में उगे मकई के दानों पर सूर्य की नवीन किरणें पड़कर उनको नया जीवन प्रदान कर रही हैं। सरिताओं में सोम दोह रहा वह अहीर मत वाला सूर्य का प्रतिबिंब नदियों के जल में पड़कर उनमें अमृत की सृष्टि कर रहा है। वह गायों का दूध दुहने वाले पशुपालक ग्वाले के समान लग रहा है। कवि ने इस कविता में प्रभातकालीन प्रकृति का मनोरम चित्रण किया है। सूर्य को ग्वाला, पृथ्वी को ग्वालिने और किरणों को गाय कहा गया है। सूर्योदय के प्राकृतिक सौंदर्य को कवि ने जनजीवन से जोड़ा है। इस कविता में उपमा, पुनरुक्ति प्रकाश, रूपक, अनुप्रास तथा मानवीकरण अलंकार का प्रयोग हुआ है।